गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं माध्यिका का क्लास। और हमने पिछले लेक्चर्स में आपको माध्य के बारे में बताया था, जो आप लोगों ने देखा था अच्छे से। और इस तरह से हमारा वीडियो कंटिन्यू अपडेट आएगा, आप जुड़े रहिए बोर्ड के एग्जाम तक। मीडियन, सब लोग ध्यान दीजिएगा मीडियन के बारे में। इसको हम लोग कहते हैं माध्यक या मध्यिका, ठीक है। या तो इसे हम लोग कहते हैं माध्यक, या ऑब्लिक करके इसको हम लोग पढ़ते हैं माध्यिका। माध्यिका, ठीक है। पिछले क्लास में हमने डेटा के बारे में जाना था। डेटा मतलब आंकड़ा के बारे में, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे माध्यक और माध्यिका के बारे में। आंकड़ों का एक ऐसा समूह, इसको ध्यान देना सब आदमी, आंकड़ों का एक ऐसा समूह जिसको बढ़ते हुए क्रम में सजाने पर, बढ़ते हुए क्रम में निम्न मान से उच्च मान तक सजाने के बाद जो मध्य मान प्राप्त होता है, मध्य मान मतलब बीच का मान प्राप्त होता है उसे माध्यक कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आंकड़ा का समूह दिया हुआ है, जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल में, कोई आंकड़ा का समूह दिया, जैसे 1, 2, 5, 9 और 8 दिया है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में सजा लेंगे। बढ़ते क्रम या असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर अरेंज करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर ये 5 होगा, और फिर ये 8 होगा, और ये फिर 9 होगा। टोटल प्रेक्षण ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें टोटल प्रेक्षण आपके पास है 5, 1, 2, 3, 4 और 5 प्रेक्षण है, ठीक है। और पांचों का जो मीन वैल्यू है, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं मध्यमान यानी बीच का वैल्यू है, जो बीच का वैल्यू है ये 5 है। इसका मतलब इस संख्या का माध्यक जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। बातें समझ में आई? तो कोई भी नंबर आपके पास दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको क्या कीजिए, बढ़ते हुए क्रम में सजाइए, और सजाने के बाद उसका जो मीन वैल्यू होता है, यानी मिडिल का जो मान होता है, मध्य मान, उसी को हम लोग माध्यक कहते हैं, माध्यक, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। अब हम आपको इसमें जो है कुछ चीजें बताते हैं। जैसे माध्यक के लिए अगर दो संख्या हो, दो चीज ध्यान दीजिएगा, आपके पास दो संख्या हो, एक तो सम संख्या और दूसरी चीजें हैं विषम संख्या। इसमें दो चीजें हैं, ये 1, 2, 5 और 6 जो है, इसको हम लोग कहते हैं प्रेक्षणों की संख्या इसमें कितना है, टोटल अगर देख लिया जाए तो 5 प्रेक्षण की संख्या है। और ये जो है आपका 1, 2, 5, 8, 9, ये सब प्रेक्षणों का मान है, यानी प्रेक्षण का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान देंगे अच्छे से। तो अगर प्रेक्षण की संख्या सम हो, सम का मतलब दो तरह की चीजें हैं, उसको हम आपको क्लियर कर देना चाह रहे हैं। दो चीजें हैं, एक है सम संख्या के बारे में दो चीजें हैं। पहला चीज तो यह है कि इकाई के स्थान पर, कोई भी संख्या में अगर इकाई के स्थान पर 0 हो
2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, अगर ये संख्या या ये अंक 0, 2, 4, 6, 8 इकाई के स्थान पे है तो वह संख्या सम हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए एग्जांपल में बात करें तो ये सिंपल जो है 12 है, 16 है, 18 है, ये सब सम संख्या हो गया। ठीक है, दूसरी चीजें और है इसमें। दूसरा पोर्शन क्या है कि अगर सम संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग तो डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 2 यानी जो संख्या 2 के पहाड़ा से कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, उसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ माध्य के कॉन्सेप्ट में हम लोग सम का पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। माध्यक के कॉन्सेप्ट में जो मीडियन हम लोग बोले उसको देखिएगा। अगर मीडियन पढ़ रहे हैं तो मीडियन में सम संख्या देखना है। अगर प्रेक्षणों की संख्या सम हो, ये दो चीजें हैं, अगर प्रेक्षणों की संख्या सम हो तब क्या होता है वो देखिए। तब जो माध्यक का फार्मूला होता है वो ध्यान दीजिएगा, माध्यक बराबर होता है n बाई टूथ टर्म प्लस n प्लस 1 बाई टूथ टर्म बाई 2। इसको हम लोग दो तरह से पढ़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे से। दो तरह की चीजें इसमें हम लोग देख सकते हैं एज लाइक। ठीक है, दो चीजें हम लोग इसमें देख सकते हैं। पहली चीज है तो ये है द एवरेज ऑफ, दो चीजें हैं, द एवरेज ऑफ n बाई टूथ टर्म एंड n प्लस 1 बाई टूथ टर्म, दो चीज होता है। अगर हम प्रेक्षण देखें तो जैसे एग्जांपल में पहले प्रेक्षण देखते हैं। यहाँ अगर हम लोग देखते हैं प्रेक्षण के बारे में, जैसे देख लेते हैं, बहुत आसान चीज हम लोग देखते हैं प्रेक्षण के बारे में। जैसे हम यहाँ देखते हैं प्रेक्षण के बारे में एज लाइक, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए आपके पास 12, 15, 18, 22, 16 और 17 दिया हुआ है। अगर हम इसको काउंट करते हैं तो ये आपका सम संख्या आएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको काउंट करते हैं जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसमें क्या है कि प्रेक्षणों की संख्या यानी कितने प्रेक्षण हैं वो सम है। तो अगर सम है तो इसका माध्यक बोलेगा निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे। 12, 15, 16, 17, 18, 22 ये हम लोग अरेंज कर दिए। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, माध्यक निकालेंगे। अब जो माध्यक का फॉर्मूला है वो फार्मूला लगाएंगे n बाई टूथ टर्म, ठीक है, और प्लस n प्लस 1 बाई टूथ टर्म, ये लगा देंगे। ठीक है, बाई एवरेज कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, n बाई 2 करेंगे यानी n का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 संख्या है टोटल, तो 6 हो जाएगा, 6 बाई 2। ठीक है, और उसके बाद ये 6 बाई 2 और प्लस 1 होगा। ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। और यहाँ पर जो हम एक चीज लिख रहे हैं n प्लस 1 बाई 2, ये इस तरह का n बाई 2 प्लस 1, ऐसा कोई टर्म है। ठीक है, तो पहले n बाई 2 लिखे और बाद में एवरेज कर दिया। अब देखिए ये हो गया थर्ड टर्म और ये आ गया 3 2 6 और 1 3, ये काट देंगे तो 3 आएगा और 3 1 4 यानी फोर्थ टर्म। अब यहाँ पे 2 कर देंगे। अब अगर इसको हम निकालना चाहें तो थर्ड टर्म आपके पास 1 2 3 18 है और फोर्थ टर्म 22 है, बाई 2 कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 14 बाई 2 यानी माध्यक आया 20। बात समझ में आ गया सब आदमी को? माध्यक कैसे निकाले, बहुत आसान है। पहले जो संख्या अगर सम में दिया हो, तो क्वेश्चन बोर्ड में भी देता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देता है, हम आपको बार बार समझा रहे हैं। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको परेशान करेगा। तो अगर प्रेक्षणों की संख्या सम हो तो उस कंडीशन में हम लोग गिन लेंगे कि n कितना है। सबसे पहले उसको कौन से क्रम में सजा देंगे, बढ़ते। कौन से क्रम में, बढ़ते क्रम में।
बढ़ते क्रम में अगर सजा दिए उसके बाद n देख लेंगे, n कितना है, 6 है तो लिख देंगे 6/2 और यहाँ भी 6/2 लिखेंगे। यहाँ पे n/2 + 1 है, डायरेक्ट 6 + 1/2 कीजिएगा तो 7/2 हो जाएगा, वो नहीं करना है। n/2 + 1 है, ये +1 लास्ट में आएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और तब हम लोग बनाएंगे तो आपका जो आंसर है वो 20 आ जाता है, किसी भी प्रेक्षण की संख्या अगर सम हो तो उस कंडीशन में, ठीक है। दूसरी चीज और देखिए, अगर विषम संख्या हो, पहले हम लोग सीख लेते हैं विषम संख्या क्या है, ठीक है, उसको जान लेते हैं। विषम संख्या यानी जिस संख्या के इकाई स्थान पे वंस प्लेस पे कोई वंस प्लेस है यानी इकाई स्थान है, उस पे 1, 3, 5, 7, 9 रहे। अगर कोई संख्या है जिसके इकाई स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 है तो वह संख्या जो है विषम है, 2 से नहीं कटता। जैसे 1, 2, 3, 1, 5, 9, 1, 4, 2, 1, 3, ठीक है, ये सारा संख्या आपका विषम संख्या है। क्लियर है? इसका दो कंडीशन, दूसरा कंडीशन ये भी है कि नॉट डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 यानी 2 के पहाड़ा से जिसमें भागा नहीं लगता है। 2 के पहाड़ा को छोड़कर किसी अदर पहाड़ से अगर डिवाइड हो रहा है वो 3 से हो रहा, 5 से हो रहा, तो वह संख्या आपको सम होगी, है ना। अगर नहीं डिवाइड हो रहा तो वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो विषम होगी, और 3, 5, 9, 7, 9 से हो रहा है तब भी वो विषम होगी, ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज और है, विषम संख्या के कॉन्सेप्ट में माध्य हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इस चीज को ध्यान रखना है। तो विषम संख्या में बड़ी आसान है कि अगर प्रेक्षणों का योग विषम हो, अगर प्रेक्षणों का योग विषम हो तो वहां हम लोग क्या करते हैं, माध्यक जो होता है वो माध्यक बराबर होता है n/2 टर्म, यही आंसर होता है। अगर विषम संख्या प्रेक्षण हो, जैसे हम लोग अगर मान लीजिए क्वेश्चन को देख लेते हैं बहुत आसानी से। जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है जिसको हम देखना चाह रहे हैं, जैसे कुछ चीजें हैं उसको देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 18, 15, 16, 12, 11। इसमें क्या है कि प्रेक्षणों की जो संख्या है वो आपको विषम है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यानी जो n है वो n5 है। 5 का मतलब विषम संख्या है, ठीक है। तो ऐसे संख्या का माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग सजा लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में हम लोग सजा लेंगे। तो असेंडिंग में सजाएंगे तो 11, 12, 15, 16 और 18, इस तरह से हम लोग इसको सजा दिए, ठीक है। अब सजाने के बाद n5 है तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यक, जिसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। तो माध्यक लिखेंगे तो क्या होगा, n/2 टर्म, यही आंसर होगा। अब इसको हम लोग n देखेंगे, n 5 है, ठीक है, n + 1/2 होता है, तो इसको 5 + 1/2 करेंगे तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा 6/2, मतलब थर्ड टर्म। थर्ड टर्म इसमें कौन सा है, 15 है, तो 15 इसका माध्यक आ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा n + 1/2 होता है, इसको ठीक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो विषम संख्या के लिए फार्मूला डायरेक्ट n + 1/2 लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, विषम संख्या का माध्यक आ जाता है। विषम संख्या मतलब कि आपका प्रेक्षणों की संख्या विषम है, प्रेक्षणों की संख्या क्या है, विषम है। और अगर प्रेक्षणों की संख्या सम हो तो अब एवरेज रूल लगाते हैं। कौन सा रूल लगाते हैं, एवरेज रूल। क्या क्या चीज हम लोग सीखे उस चीज को हम लोग देख लेते हैं माध्यक के कॉन्सेप्ट में। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, माध्यक के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या सीखा उसको देख लेते हैं। क्या सीखा उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। और सबसे पहले हम लोगों ने माध्यक के बारे में पढ़ा, माध्यक। और माध्यक के बारे में पहला चीज क्या सीखा, अगर n का मान सम हो, n का मान सम हो तब जो माध्यक होगा वो माध्यक का फॉर्मूला होगा n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म अब बाई 2, ये फॉर्मूला हो जाएगा माध्यक का, ठीक है। दूसरी चीज है क्या है कि अगर n = विषम हो, विषम का मतलब ये हुआ कि n का मान विषम हो, तब माध्यक हम लोग क्या निकालते हैं, ये देख लीजिए। तो n का मान विषम हो तो ये हो जाएगा n + 1/2 टर्म, ये आंसर है। तो ये 2 फॉर्मूला आपके माध्यक में काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी माध्यक का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता दिया हुआ है कोई भी डेटा का, तब उसके लिए अलग फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन डायरेक्ट कोई अगर दिया हुआ है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग फार्मूला यूज करेंगे।
सब आदमी कॉपी निकालिए, एक क्वेश्चन अभी बनाइए जल्दी से, 5 मिनट के अंदर में उसका आंसर करके दीजिए हमें सब आदमी। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है, 16, 32, 28, 56, 26, 44, 12, 18, ये एक क्वेश्चन है। इसका क्या निकालना है? माध्यक निकालना है, माध्यक। सब आदमी निकाल के दिखाओ, माध्यक निकालना है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 18, 32, 40, 22, 15, 55, 16, ये इस संख्या का भी क्या करना है आपको? माध्यक निकाल के दिखाना है। सब आदमी जल्दी से ये दोनों संख्या का, ये दोनों ग्रुप डेटा का आप माध्यक निकाल के बताइए क्या आएगा आंसर। जल्दी से सब आदमी 1 मिनट के अंदर में सब आदमी बना के दिखाइएगा जल्दी से। जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी से, टाइम आप लोग नहीं लगाइएगा सब आदमी, जल्दी से, लेट नहीं होना है। इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसके लिए एवरेज वाला रूल लगाएंगे, है ना। पहला वाला के लिए एवरेज रूल लगेगा, ठीक है। इस रूल के हिसाब से बनाइए आप लोग, आंसर निकाल के दिखाइए क्या होगा। और दोनों फॉर्मूला लिखा हुआ है कि n की संख्या अगर सम हो तब कैसे निकालेंगे, और n अगर विषम हो तब किस तरह से हम लोग निकालते हैं। क्विकली कितना है आंसर? जल्दी बताएंगे आंसर कितना है आप लोग। किसी से आंसर आया? कोई ऐसा बच्चा जो आंसर ला दे पहले क्वेश्चन का? बहुत आसान है। देखो एक बात बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, बार बार कह रहे हैं, माइंड में ध्यान दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं, फर्स्ट हल लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो इन सारे में सबसे छोटा संख्या 12 है, 12 लिख दिए। फिर 16 लिख दिए, 16 के बाद आपके पास 18 है, 18 लिख दीजिए। 18 के बाद आपके पास जो है 26 है, 26 लिख दीजिए। फिर 28 लिख दीजिए, फिर 32 लिख दीजिए, फिर 44 लिख दीजिए, फिर 56 लिख दीजिए। यही संख्या आपके पास, गिन लीजिए। n इज इक्वल 8 हो रहा है, 8 हो रहा है। 8 का मतलब ये क्या हो गया? सम। क्या हो गया? सम हो गया। तो अब माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्यक का जो फॉर्मूला है वो, अगर प्रेक्षण का योग सम हो तो उसके लिए फॉर्मूला है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। ये और बाय एवरेज यानी 2 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसी चीज को हम ऊपर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बनाते हैं, नीचे के स्टेप्स को हम ऊपर लाए हैं। अब इसी चीज को अगर हम एक काम करते हैं, ठीक है, या फिर इसको जो है ऊपर ले जा रहे हैं। इसी चीज को अगर हम बनाना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम लोग माध्यक को निकालेंगे तो n/2 मतलब 8/2 हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है यहाँ पे, और ये हो जाएगा n/2 मतलब क्या हो जाएगा? 8/2, ठीक है, और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका टर्म हो जाएगा, ठीक है, और ये बाई 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 से 8 में भागा देंगे तो 4 आएगा, यानी 4th टर्म लेना है। और ये 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी 5th टर्म लेना है। अब बाई 2 करना है। देखिए 4th टर्म कौन सा है? 1 2 3 4। 4th टर्म आपका 26 है और 5th टर्म आपका 28 है। दोनों को जोड़ दीजिए, बाई 2 कर दीजिए। ये आपका आ जाएगा 1 2 3 5, ठीक है, बाई 2, यानी आपका जो आंसर होगा वो 27। जिन लोगों का आंसर आया सम संख्या के कॉन्सेप्ट में वो सही है। प्रेक्षण की संख्या अगर सम हो तो 27 आपका माध्यक आ रहा है। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। और ध्यान दीजिए,
ये जो क्वेश्चन है आपको, ये क्वेश्चन 10th क्लास में भी आएगा और ये क्वेश्चन आपको जनरल कंपटीशन में काफी पूछता है। माध्यक से यह क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में टाइम टू टाइम 1 मार्क्स के लिए 1 मिनट का टाइम रहता है और आपको ये क्वेश्चन डील करना होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई डेप्थ में कॉन्सेप्ट नहीं है, आसान है, बन जाना चाहिए। दूसरी चीज और आपको बताते हैं हम, जरा देखेंगे क्या हम बता रहे हैं। ये पहला का हल हो गया, ठीक है, हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था बताएंगे जरा। सेकंड क्वेश्चन क्या दिए थे हम, डेटा क्या था इसका? 18, 32, 40। एक आदमी बोलिए 32, 40, 22, 15, यही है ना? 55 और 16, ठीक। इसको ध्यान दीजिएगा बहुत आसानी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, पहले n देखना है, n क्या है। तो n देखेंगे तो 2 4 2 6 1 7, यानी n 7 है। 7 का मतलब विषम संख्या है। n क्या है? विषम संख्या है। n 7 है, गिन लेंगे टोटल डेटा कितना है, 7 है या कितना है, ठीक है। ये विषम संख्या, सबको दिख रहा है ना रेड वाला, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें निकालेंगे माध्यक, तो ध्यान दीजिए आप लोग, माध्यक जो निकालेंगे तो ये माध्यक निकालेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा n प्लस 1/2। चलो ये बहुत आसान है, n प्लस 1/2 मतलब 7 प्लस 1/2 कर दीजिए, ये आपका कितना आ जाएगा? 8/2 मतलब 4th टर्म। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले सजा लीजिए इसको, तब 4th टर्म डिसाइड कीजिएगा। तो पहले 15 ले लीजिए, फिर 16 ले लीजिए, फिर उसके बाद जो 18 ले लीजिए, फिर उसके बाद जो है 22 ले लीजिए, फिर 32 ले लीजिए और फिर कितना लीजिएगा? 40 ले लीजिए, फिर 55 ले लीजिए। अब यहाँ से देखिए चौथा टर्म कौन सा है? चौथा टर्म 22 है, तो आपका जो आंसर है 22 है। तो ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। माध्यक में माध्यक कैसे निकालना है सबको पता रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम माध्यक के अगले पोर्शन में चलते हैं, जहां आपको माध्यक में कहेगा कि फ्रीक्वेंसी दे देगा। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता अगर दे देता है किसी भी संख्या का, किसी भी ग्रुप डेटा का, तो आपको माध्यक निकालना रहेगा। तो वैसे क्वेश्चंस के लिए हम आपको करवाते हैं प्रॉब्लम, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए इसको हम नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब अगर क्वेश्चन आपके पास माध्यक में माध्यक, अगर माध्यक में जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में सबसे पहले 2 चीज दे देगा। पहला तो बात ये है, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, पहले दे देगा आयु दे देगा, जिसको हम लोग CI बोल रहे हैं, ये CI दे देगा, ठीक है। दूसरा आपको दे देगा रोगियों की संख्या, या इसको F मान लीजिए, ये F दे देगा, ठीक है। अब ये शुरू कर रहा है 5 से 15, 5 से 15, ठीक है। फिर इसको ले लीजिए 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ये आपका क्लास इंटरवल दिया। क्लास इंटरवल का मतलब है आयु दे दिया इसमें, ठीक है। और इसका क्या दे रहा है? 6, 11, 21, 23, 14, 5। 6, 11, 21, 23, 14 और 5, ये आपको मान लीजिए, ठीक है। हाँ, ये आपको दे दिया, ठीक है, 5। अब यहाँ एक काम करना है, इसका हम लोगों को माध्यक निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर माध्य का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले 3 कॉलम बनाएंगे, और अगर माध्यक का क्वेश्चन आता है बारंबारता के हिसाब से, माध्य में 4 कॉलम बनाएंगे, और माध्यक का अगर आता है तो वैसे कंसेप्ट में हम लोग 3 बनाएंगे। तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग उत्तर लिख रहे हैं या सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने सॉल्यूशन लिखा और यहाँ एक शेप दे देते हैं,
इस टाइप का हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ से ये 3 कॉलम बना देते हैं। अब इस 3 कॉलम में पहला वाले में हम लोग देते हैं आयु, आयु जिसको हमने कहा CI, दूसरा वाला में हमने दिया F और तीसरा वाला में CF। 3 तरह की चीजें हैं। पहले तो आप ये 3 चीज को समझ लीजिए कि आयु क्या है, F क्या है और CF क्या है। हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये हाईलाइटेड बता देते हैं CI। CI को हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं। इसको कह सकते हैं क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। इसका जो मान होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 तरह की चीजें होती है। इसका मान क्या होता है, निम्न, निम्न आंकड़ा या डेटा जो भी है, निम्न आंकड़ा डैश उच्च, उच्च आंकड़ा, ये आपका मान होता है। क्लास इंटरवल यही हुआ, ठीक है, यानी निम्न से लेकर उच्च, जिसको हम लोग कह सकते हैं रेंज। एक हिसाब से ये समझिए रेंज, रेंज कहां से कहां तक हम लोग जा रहे हैं, क्लियर है। दूसरी चीजें इसमें है एफ। एफ का मतलब होता है बारंबारता, बारंबारता मतलब वह डेटा कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है वो डेटा, कितनी बार वो डेटा आपको आ रहा है, ठीक है, ये बारंबारता हुआ एफ। और तीसरी चीजें हैं CF। CF को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं संचयी बारंबारता, यानी बारंबारता का योग, स्टेप बाय स्टेप। अगर स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, बारंबारता का योग निकालते हैं, यानी जोड़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बारंबारता को अगर ऐड कर रहे हैं तो आपका आता है संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में संचयी बारंबारता निकालेंगे। पहले डेटा लिख देते हैं, उसका संचयी बारंबारता निकालेंगे। डेटा 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65, ये आपका डेटा CI। अब इसमें लिखेंगे 6, 11, 21, 23, 14, 5, ये याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। जैसे 6 हुआ, अब इसको पहले निकाले तो 6 हुआ, फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11, 6, 17, ठीक। फिर 17 में थर्ड ऐड करेंगे, कितना हो गया, 7, 1, 8 और 2, 1, 3, 38, ठीक है। 38 में 23 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8, 3, 11, 1, 3, 4, 2, 6, 61, ठीक है। अब 61 में 14 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, 4, 5 और 6, 1, 7, 75 और 75 में 5 ऐड करेंगे 80। कुछ चीजें इसमें ध्यान देना है आपको। सबसे पहले कुछ चीज ध्यान दीजिए, पहले इस तरह से आपको सजा लेना है। माध्यक अगर बारंबारता देकर पूछ रहा है तो CF निकाल लीजिएगा। पहला को 6 लिख देंगे, दोनों को ऐड कीजिए, फिर 3 को ऐड कीजिए लिखिए, फिर 4 ऐड कीजिए लिखिए, फिर 5 ऐड कीजिए लिखिए, फिर 6 ऐड कीजिए लिखिए। ये आपको पता रहना है। कुछ चीज और हमको आपको बताना चाह रहे हैं, देखिए, ठीक है। अब यहाँ हम एक चीज बताना चाह रहे हैं आपको जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले हम लोग n देखेंगे। n इसमें 80 है, n 80 है क्योंकि सबका जोड़ 80 आ रहा है, यानी जितना को जोड़ेंगे, ठीक है, तो 80 आएगा। ये सारा अगर जोड़ लेते हैं पूरा तो ये 80 आएगा, ठीक है। तो n/2 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 40, n/2। या तो इसको ले लीजिए आप या इस पूरे को लीजिए सिग्मा f को, तो सिग्मा f 80 आएगा और यही क्या होता है, n होता है, यही क्या होता है, n होता है, ठीक है। अब इसमें देखना है आपको कि 40 CF में 40 के बराबर में कौन है, यानी 40 के आसपास कौन है। तो एक डेटा है जो 40 के आसपास है, वो 38 है। 38 ऐसा डेटा है जो 40 के आसपास है, तो हमारा CF हो जाएगा 38, 38, एकदम बिल्कुल याद रखिए। और उसके जस्ट नीचे हम लोग लेते हैं F। F अपने पास है 23, तो हम लोग ले लेंगे F = 23। और इन दोनों में हम लोग L लेंगे, तो ये L सबसे मिनिमम मान होता है, तो L को हम लोग ले सकते हैं L। अगर L लेना चाहें
तो ये L हो जाएगा, दोनों में मिनिमम 35 है तो 35 लेंगे। ये बातें समझ में आ रही है सब लोगों को? कैसे हम लोग सिलेक्ट किए इस चीज को, CF कैसे लिए और F कैसे लिए। n/2 करेंगे, उसके नियर में जो आंकड़ों का मान होगा CF में वो CF कहलाएगा। नियर में कम लेना है, नियरेस्ट लेना है CF, और उसके जस्ट नीचे हम लोग क्या लेते हैं, F लेते हैं। कौन सा लेते हैं, F डेटा लेते हैं। और F के सामने हम लोग क्या ले लेंगे, जो मिनिमम मान होगा वो हम लोग क्या ले लेंगे, L ले लेंगे। क्या ले लेंगे, L ले लेंगे। अब एक चीज और, जो माध्यक का फार्मूला है वो भी देख लीजिए आप लोग। माध्यक का फार्मूला क्या होता है, बहुत आसान है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। माध्यक बराबर फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F गुना H। H इन दोनों का अंतर, तो H इन दोनों का अंतर है कितना, 10 है, यानी 10H हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ से अगर प्रीव्यू करेंगे, देखो सवाल में, इसके बाद ये क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जाएगा, सबको बनाना है। हाँ, अगर हम इसको निकालें माध्यक को, तो माध्यक को फॉर्मूला में बैठा देंगे। माध्यक बराबर हुआ L प्लस, तो L अपने पास कितना था, 35 है, तो 35 प्लस n/2 40 है, CF 38 है, और F हम लोगों ने 23 लिया है, और H 10 लिया है। हो गया। अब यहाँ से कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 35 प्लस 38 और 2 40, और 2 दाई कितना आ जाएगा, 20/23 कर देंगे, और यहाँ आ जाएगा 35 प्लस 23 से अगर आप मान लीजिए हम 20 में डिवाइड करते हैं तो पॉइंट, ठीक है। इसको अगर आप मान लीजिए 23 पंचे 115 होता है, और 7 में 61 आता, ठीक है, 8 में 84 है ना, इस तरह से निकाल देते हैं। देखते हैं 23 को 8 टाइम में, ठीक है, 2 18, हाँ 184 8 टाइम्स में ले लेते हैं, यानी 8 टाइम तक ही 1 यूनिट तक रखते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 35.8। अब इसको अगर हम चाहेंगे कि आगे जाएं तो आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें ही हम चाहेंगे कि इसमें और आगे जाएं, अगले डिजिट तक जाएं, तो अगले डिजिट तक भी जा सकते हैं। वैसे 35.8 तक अगर छोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये माध्यक है। अगर माध्यक का मतलब हो गया F दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, F का मतलब क्या हो, बारंबारता आपके पास पता हो, तब ये फार्मूला यूज करना है। और इसमें कैसे बनाना है उसको ध्यान रखना है। पहले 3 कॉलम बनाना है, और 3 कॉलम में पहले क्या करना है, पहला वाला कॉलम जो होगा वो CI का होगा, दूसरा वाला कॉलम F का होगा, और तीसरा जो कॉलम होगा वो CF का होगा। तो माध्यक में ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है। हमने आपको कहा 3 तरह का माध्यक में भी क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड में भी आएगा, और इस 3 तरह पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। आपसे पूछ देगा कि कैसे निकालते हैं, बताइए आप तीनों का माध्यक बताइए। तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग जो है कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग नोट कर लीजिए। आज सबसे पहले माध्यक का क्लास का है, नोट कर लीजिए। अब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक चीज और हम आपको बता देना चाहते हैं बच्चों कि आप लोग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए, बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स भी आया पिछले वीडियो में। जितने लोग हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए, उन लोगों को एक मैसेज दे देना चाहते हैं कि अभी बोर्ड का एग्जाम का टाइम है, और आप इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहें कि मेरा गेस क्वेश्चन एग्जाम के 2 दिन पहले आना है। आपको बोर्ड पर हम सारा गेस क्वेश्चन लिख देंगे कि कल को कौन सा क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है आने वाला, और हम जो रेंज तय कर देंगे उसी में से आएगा, उससे बाहर कभी नहीं आ सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है 7 to 8 ईयर्स का, और हम आपको इस तरह का कर देंगे कि इसीलिए एक रात पहले, एक दिन पहले आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिएगा। और उम्मीद है कि आपको हम गेस क्वेश्चन मैथ्स में दे देंगे, 5 नंबर के लिए भी, 2 नंबर के लिए भी दे देंगे, और ऑब्जेक्टिव का कुछ टिप्स बता देंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव को डील करना होता है, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन पे फोकस कैसे करना है। बोर्ड एग्जाम के प्रीव्यू से अगर बातें तो 4-5 ऐसा चैप्टर है जिस पे ज़्यादा फोकस एग्जाम के टाइम कीजिएगा, वही चैप्टर आपको जो है 70, 80, 90 तक क्रॉस करा देगा। तो इसीलिए हम आप लोगों को अच्छे से बता सकते हैं। और इसके बाद, इस सेशन के बाद, इस एग्जाम्स के बाद, 10th वाले एग्जाम्स जो है, इसके बाद हम लोग जनरल कंपटीशन का क्लास लेके आ रहे हैं। जो क्लास
जनरल कॉम्पिटिटिव जो बच्चे हैं, चाहे वो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी तरह का वो कंपटीशन कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए हम या मैथमेटिक्स के प्लेटफॉर्म पे आएंगे या मैथ्स के अलावा जनरल करंट अफेयर्स के प्लेटफॉर्म पे आएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखें कि आपको इस चैनल के, ये राज सर का इंस्टीट्यूट है, इससे भी आपको बेनिफिशियल मिलेगा और मेरे चैनल पे भी ये लेक्चर अपलोड हो जाता है जिससे आप लोग जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए आप लोग प्रमोट कीजिए ताकि आप लोगों का फ्यूचर सुनहरा हो सके। अब ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट बनाना है, सबका मीडियन निकाल के देना। प्रैक्टिस क्वेश्चन में मीडियन निकालना है, मीडियन मतलब माध्यक निकालना है। 28, 40, 56, 42, 12, 14, 16, 18, 27। हाँ, दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा। 38, 46, 90, 92, 12, 8, 4, 9, 15। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन डेटा वाला लिख लीजिएगा। जैसे CI दिया है, CI दे रहा है और F दे रहा है, इसका माध्यक निकालना है। एक आदमी जाइएगा, सर को बुला लीजिएगा थोड़ा। इसको लिखिए 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। और इसका लिख लीजिए 6, 8, ठीक है, 12, 4, 3। ये 3 क्वेश्चन है और माध्यक में इन 3 पैटर्न के अलावा कहीं नहीं जाना है क्वेश्चन। यही 3 पैटर्न कंपटीशन भी फॉलो होता है, यही 3 पैटर्न 10th भी फॉलो करता है, बिल्कुल, क्योंकि कंपटीशन बेसिक मैथमेटिक्स होता है। इसीलिए हम लोगों से जुड़े रहिए। और ये सर का जो चैनल है, राज सर का सक्सेस जो एकेडमी है, इसको आप लोग प्रमोट कीजिए, ठीक है। और यहाँ के जो बच्चे हैं, बेगूसराय के बच्चे जो जुड़े हुए हैं या जुड़ेंगे प्लेटफॉर्म से, बहुत सारे जुड़ेंगे भी और बहुत सारे जुड़े हुए भी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो उन लोगों से भी आग्रह है कि आपका ये अपना इंस्टीट्यूट है, चिलमिल में चलता है, आप आइए, चेक कीजिए, पढ़िए। और आपको जो भी हायर एजुकेटेड लोग हैं, जो भी आपके विशेषज्ञ हैं पढ़ाने वाले, जो टीचर्स हैं एक्सपीरियंस, वो आपको पढ़ाएंगे और आपका जो फ्यूचर है, वो भविष्य है, वो काफ़ी सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप सब मिलेंगे बहुलक में। धन्यवाद।